अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है। आज हम कोरोना और टाइफाइड के हवाले से बात करेंगे। बड़े कॉमनली एक बात सुनने में आ रही है, लोग कह रहे हैं कि जी कोरोना के साथ साथ टाइफाइड का मर्ज़ भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो इस बात में क्या हकीकत है? क्या एक्चुअली ऐसा है कि टाइफाइड का मर्ज़ भी कोरोना के साथ साथ बहुत ज़्यादा फैल चुका है, या ये सिर्फ लोगों की गलतफहमी है? तो सबसे पहले हम बात करें टाइफाइड की जो अलामात हैं उनके बारे में। टाइफाइड की जो बहुत सारी अलामात हो सकती हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कॉमन और टाइफाइड के मरीज़ों में सबसे ज़्यादा जो अलामात सामने आती हैं उसमें बुखार, उल्टी, मतली होना, पेट ख़राब रहना, पेट में दर्द रहना या कब्ज़ होना, ये सारी अलामात जो हैं वो अक्सर टाइफाइड के मरीज़ों में सामने आती हैं। तो अब अगर कोरोना से इसको कंपेयर किया जाए तो कोरोना के अंदर बुखार जो है वो दोनों के अंदर होगा। कोरोना के और सिम्टम्स हैं जो ज़्यादा कॉमन हैं, जैसे मुंह का जायका ना आना, खुशबू ना आना, बुखार के साथ साथ खांसी रहना या सांस में मसाइल रहना। लेकिन कोरोना के मरीज़ के अंदर भी पेट ख़राब हो सकता है, उसको भी पेट के मसाइल हो सकते हैं। तो ये सिम्टम्स जो हैं वो कुछ ओवरलैप करते हैं। अब लोगों में जो ये बात फैल चुकी है कि कोरोना के साथ साथ टाइफाइड भी फैल रहा है, इसकी रीज़न क्या है? लोग जब किसी भी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो उसका कोरोना पीसीआर टेस्ट कराते हैं, वो पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। फिर टाइफाइड का टेस्ट कराते हैं, उसके लिए टाइफाइड, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जिक्र किया कि सबसे कॉमन वो टाइफाइड डॉट कराते हैं, आईजीजी, आईजीएम, और वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो लोग कहते हैं कि नहीं जी, इसको तो कोरोना नहीं बल्कि टाइफाइड है। तो मैं आप लोगों से पहले भी ये बात जिक्र कर चुका हूँ कि अगर किसी एक बंदे का कोरोना पीसीआर नेगेटिव आ जाता है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उस बंदे को कोरोना का मर्ज़ नहीं है। और टाइफाइड डॉट जो टाइफाइड की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो टेस्ट बिल्कुल एक नॉन स्पेसिफिक है, ऑब्सोलीट हो चुका है और दुनिया में इस्तेमाल नहीं हो रहा बिल्कुल। और अगर 10 हेल्दी लोग, अगर हम 10 लोगों को सिर्फ उसको चेक करने के लिए टेस्ट को 10 हेल्दी लोग जिनको कोई मसला नहीं उनका टेस्ट करें तो उसमें भी इस चीज़ का चांस है कि 6 से 7 लोगों में वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये वजह है कि लोग जो है उसको टाइफाइड कंसिडर करें। अब उसका नुकसान क्या होता है कि वो एक घर के एक बंदे से दूसरे बंदे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, घर के 4-5 लोग एक वक्त में उस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, जो कि इटसेल्फ खुद इस बात की दलील है कि ये टाइफाइड नहीं है बल्कि कोरोना है। क्योंकि टाइफाइड का मर्ज़ इस तरह इतना कंटेजियस नहीं होता, इस तरह नहीं होता कि एक बंदे से दूसरे बंदे में इस तरह फ़ौरन लग जाए और पूरे घर के अंदर फैल जाए। तो प्लीज़ इस चीज़ को, इस बात को ज़रूर समझें कि ये जो इतनी तेज़ी से मर्ज़ फैल रहा है और इन सिम्टम्स के साथ भी आ रहा है, तो टाइफाइड की तरफ बिल्कुल ना जाएं। ऐसे पेशेंट को कोविड कंसिडर करें और उसी के मुताबिक उसका इलाज करें। अगर होम केयर कर रहे हैं तो उसको होम आइसोलेट करें। मेरी एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा जो डिटेल्ड मैंने प्लान बताया है होम केयर के लिए। प्लीज़ उसको फॉलो करें और उस मरीज़ को घर पर रख के एहतियात करें ताकि बाकी लोग उसके अंदर मुब्तला ना हों। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बातें आप लोगों के लिए मुफीद साबित होंगी। प्लीज़ इनको और लोगों तक पहुँचाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।